मेरे YouTube चैनल सांगरी लवर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं, जिससे एग्जामिनेशन की हम पर आपको मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और यहाँ पर आपका ये कंटेंट भी वहाँ पर दिया गया है, तो इस टॉपिक को भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है। इसको टॉपिक करने से पहले हम स्टार्ट, इसके कुछ फॉर्मूलेज है। ठीक है। ये आपके पास, हमारे पास क्या है, स्पीड। ठीक है। जो आपके पास स्पीड है, ये निकलने, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितनी दूरी आप तय करते हैं, ठीक है, उसके वो आपके पास टाइम। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा आपके पास है डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है। जो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये आपके पास स्पीड जो आपके पास इनटू टाइम। ठीक है। ये आपके पास हो गई। अब तीसरा आपके पास क्या है, टाइम। ठीक है। टाइम क्या आपके पास, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये आपके पास इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है। ये ध्यान। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास इस जो मीटर आपस किलोमीटर पर आवर दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, मतलब जो उसकी प्रैक्टिस कर, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस में जाएंगे। ठीक है। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पर सेकंड में। ठीक है। किलोमीटर के मीटर पर सेकंड उसमें। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, इसके मान लो जितने आपके पास इसमें मीटर है, आपके पास 1000 मीटर। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड जितने आपके पास इसमें होगी 60 × 60। ठीक है। इतने मतलब आपके पास ये मीटर हो गए, ये आपके पास सेकंड हो गए। ठीक है। इसका जो आपके पास कैलकुलेट करके जब उसमें करे, जो आपके पास 5/18। ठीक है। अगर आपने 1 मीटर, जो 1 सेकेंड जो आपके पास जो है आपके पास 1 मिनट, उसको जो माइल्स को, उसको जो आपने सेकेंड उसमें करना होगा, तो ये क्या रहेगा आपके पास 18/5। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो अब कि आपके पास दी हुई है कि इसकी डिस्टेंस, मान लो कोई इसमें कवर करता है इतने में, तो कितने में क्रॉस करेगी। ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा एक टॉपिक जो प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं। क्या है कि एक ट्रेन है आपके पास, क्या करती है कि 100 मीटर लंबी है, मतलब, ठीक है, जो कि 36 किलोमीटर स्पीड से चल रही है। ठीक है। अब ये बोल रही है कि भाई ये कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ स्टैंडिंग मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म। ये बोल रहे कि प्लेटफॉर्म में, क्या कहते हैं, ट्रेन क्या है, ट्रेन चल रही है 100 मीटर, जो उसकी जो है, उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर प्रति घंटा है। ठीक है। तो आप ये बोल रहे कि भाई उसकी जो वहाँ पर जो आदमी खड़ा है, उसके जो कितना टाइम मतलब उसमें लेगी। अब आपने टाइम निकाला, आपके पास फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है। अब आपके पास जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यहाँ पर हमने एक फॉर्म वो किया था, इसको कन्वर्ट किया था किलोमीटर को माइल्स पर सेकंड में किया था।
इसको क्या कहता है, इसको फिर हमने दोबारा से उसमें किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो आपके पास ये किलोमीटर पर, उसको हमने चेंज किया था, माइल पर सेकंड में हमने करना है इसको, दैट इज, ठीक है। इसको काट के हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या है, 10 जो है पर सेकंड, ठीक है। माइल्स पर जो मीटर पर सेकंड, अब ये 5। अब यहाँ पर आपने ये बोल रहे कि इसकी लेंथ क्या रहेगी, इसकी जो लेंथ आपके पास, जितने में आप इसकी जो वो जो दूरी थी और उसकी स्पीड को उसके में डिवाइड करेंगे, आपके पास इसकी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, और नीचे स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये तो स्पीड हमारे पास माइल पर सेकंड में ये आ गई 10। जो इतनी यहाँ पर ट्रेन की क्या कहते हैं जो लेंथ और उसमें थी, जितनी उसमें होती 100, तो यहाँ पर 10, तो ये क्या आपके पास 10 सेकंड में क्रॉस करेगी, ठीक है। अब इस तरह से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये आपको मैंने प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इसका इसका बता दिया। अब मान लीजिए सिंपल ऐसे हो सकती है कि मान लो आपके पास कोई ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। और इसकी आपके पास जो दूरी है, आपके पास डिस्टेंस आपके पास 50 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। जब आप टाइम निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद स्पीड, ठीक है। आपके पास ये जो फॉर्मूला है, इससे आपको टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर अगर इसकी स्पीड जो आपके पास 50 उसमें है, इसके पास आपकी 10 है, तो 5 में मतलब उसकी जो 5 मिनट जितने आपके पास उसमें ये काट के आएगा, वो आपके पास उतरे में ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे की बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया, और इसके फॉर्मूले के साथ आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपने वहाँ पर वैसे ही लगानी है, और उस तरह से आपने ये निकालना है। पर आपको ये कि डिस्टेंस किस तरह से निकलता है ये आपको आना चाहिए, डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, फिर टाइम कैसे निकलेगा। आपने जब कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर आवर्स को, आपने जब क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड में आपने करना है या माइल्स पर सेकंड पे करना है, इसका मैंने आपको कविंग का जो आपके पास ये वाला फॉर्म कन्वर्टर और उसमें वो करी। अब मान लो यहाँ पर आपको जैसे हमने ये नीचे किया, ठीक है, आपके पास इसमें मीटर पर उसमें दी हुई है, ठीक है। 100 मतलब जो 100 मीटर ट्रेन है वो दौड़ रही है 36 किलोमीटर उससे क्या स्पीड से, ठीक है। अब इसको क्या करें, हमें पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास ये आएगा स्पीड का, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब आप जिस तरह से मतलब पहले इस तरह से इस एग्जाम में इस तरह से पहले प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको अगले वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि मान लो क्या है कि जो आपके पास 2 स्टेशन है, मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। मान लो इसको मान के अब चलो आप शिमला, ये आपके पास सोलन, ये यहाँ से चंडीगढ़, सी आपके पास क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। अब यहाँ पर एक गाड़ी आपके पास चल रही है, मान लो, ठीक है। एक जो ट्रेन ए है वो क्या है, यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है स्टेशन ए से बी तक, यानी कि शिमला से सोलन तक। अब उसके बाद जो है वही ट्रेन आगे क्या कर रही है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर 60 थी, अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया हुआ। अब यहाँ पर बात क्या है
कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है आपके पास 2 × x × y अपॉन आपके पास x+y km/h। अगर वहाँ पर आपके पास कन्वर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, टाइम को यहाँ पर माइल्स पर सेकंड वो नहीं है, यहाँ पर सीधा बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन यहाँ से 40 km/h की उसमें ट्रेन चल रही है, सॉरी गाड़ी चल रही है, यहाँ से उसको थोड़ा समय जल्दी कवर करना था तो इसने अपनी स्पीड यहाँ पर बढ़ा दी। अब यहाँ पर कि इसको जो है कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके पास 60 और 40 है, आप उसको मतलब इसका मतलब जो आपके पास अगर क्वेश्चन ही है तो उसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, 60 × 40। ठीक है, इसके बाद आपके पास 100 आ गया, आपके पास ये आ गया 2400। ठीक है, ये आपके पास 100, इसको 2 से ये आपके पास 4800। ठीक है, इसके आपके पास 100, इसको यहाँ से यहाँ काट के उत्तर। ठीक है, अब आपने इसमें आपको क्या क्लियर हो गया कि आपके पास जो एवरेज आपके पास स्पीड है वो यहाँ से आपके पास क्लियर होगी। कैसी कि आपके दो स्टेशनों के बीच की अगर ये दूरी है तो दूसरे में क्या कहते हैं आप इस तरह से निकल गए तो यहाँ से क्या आपका बिल्कुल आपकी जो क्लियर मतलब उसमें होगी। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अब के एवरेज के जैसे भी आपके पास कोई क्वेश्चन ना है 30 40 और उसमें जो सीमित तरह से एवरेज आपने इस तरह से निकालना है। टाइम को जैसे मैं आपको पीछे बताया था आपने उसी तरह से करना मतलब उसमें। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या है, आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर आपके पास दिमाग में रहेगा तो आपके पास किसी भी आपको प्रश्न करने के लिए जो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी ज़्यादा वो नहीं, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे क्योंकि ये अब हमारे पास जो है स्पीडली हमने करना है और इसके पास अब जितना प्रैक्टिस सेट है उसको आप करते रहें, जो आपके पास एक्सरसाइज है उसको आप वो करें और इस तरह से जो क्वेश्चन है आपने इसको देखना है। ये जो फॉर्मूलाज है वो केप्ट इन माइंड और उसके अनुसार आप उसको जो जिस तरह से आपका क्वेश्चन है उसके साथ उसको एप्लीकेबल करके आप इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।